हे दोस्तों, आप सभी का वेलकम है अगेन एक और नई वीडियो में। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अबाउट डेवलपिंग योर ट्रेडिंग प्लान्स। हम ट्रेडिंग को प्लान कैसे करें कि भाई कैसे हमें ट्रेड लेनी है, परफेक्ट ट्रेड, और क्या उसमें टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट, कंडीशंस, मार्केट एंट्रीज, स्टॉप लॉस, एसएल, टारगेट्स क्या होने चाहिए, सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखना वीडियो को। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कंटिन्यू बने रहिए बिल्कुल एंड तक, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ सके। राइट, चलिए तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ले लेता हूँ एक इसी को ले लेते हैं, राउंड वाले पोजीशन को। सबसे पहले भाई साहब बात करते हैं हम किसकी, टाइम फ्रेम की। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम हमें सबसे पहले चूज़ करना है। जब भी हम ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं हमें टाइम फ्रेम चूज़ करना है। टाइम फ्रेम क्या हो सकते हैं? अगर आप डे ट्रेडर हैं, मीन्स आप एक दिन में ही प्रॉफिट निकाल के ले जाना चाहते हैं। आज आपने प्रॉफिट निकाला, आज ही घर गए, आज लॉस हुआ, आज ही घर गए, तो भैया फिर आपको 15 मिनट से लेके 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का कैंडल या 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो अपनी ट्रेड को 1 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं, 2 दिन होल्ड कर सकते हैं, 4 दिन होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको पकड़ना चाहिए स्विंग ट्रेड, मीन्स 4 आवर से लेके 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो पोजीशन ट्रेड बनाना चाहते हैं, पोजीशन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड आज लगाई है, उसे आप होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, मीन्स कि 6 महीने आप उसे होल्ड करना चाहते हैं, 4 महीने, 1 महीने, 1 साल भी कई लोग होल्ड कर लेते हैं, 2 साल भी कई लोग होल्ड कर लेते हैं, तो आप पोजीशन ट्रेड लगा सकते हैं कि इस पोजीशन पे जाके मैं अपनी ट्रेड को कट करूंगा, ठीक है। वो टारगेट आपके दिमाग में फिक्स होता है। दैट्स ऑल। आपको क्या चूज करना है? सबसे पहले टाइम फ्रेम। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट चूज करना है। क्या चूज करना है? रिस्क मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज़ का। रिस्क मैनेजमेंट चूज करना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? एग्जांपल देता हूँ। आपका कैपिटल, सपोज करो फॉरेक्स की बात करता हूँ, तो $1,000 है, मीन्स $1,000 के आसपास है, तकरीबन मान के चलो 80-85 हज़ार के आसपास आपका कैपिटल है। और उस 80-85 हज़ार का या उस $1,000 का 1% से लेकर 3% तक का रिस्क होना चाहिए बस। अगर आपको 1% से 3% के बीच में लॉस हो गया है तो भैया उस दिन ट्रेड मत करो, उस दिन बाहर निकल जाओ, अगले दिन फिर ट्राई करना, ठीक है। ये है वो 1% से लेके 3%, ठीक है। अब 1% निकालो आप और 3% निकालो, कितना होता है? उतना ही लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तब जाके आप बेस्ट एक ट्रेडर्स बन पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा लॉस हो गया, ट्रेड में मत बैठो, चाहे मार्केट चलती रहेगी, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट वहीं की वहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है? सबसे पहले रेंजिंग एंड ट्रेंडिंग। क्या कह रहा है? या तो मार्केट रेंज में होती है, किस में होती है? या तो मार्केट होती है एक रेंज में, या मार्केट होती है एक ट्रेंड में। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो किस ट्रेंड में मार्केट है? या तो अप ट्रेंड में होगी, या डाउन में होगी, या साइडवेज होगी। हमेशा एंट्री मार्केट में आपको कब लेना है? जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। साइडवेज है तो कभी आपको ट्रेड नहीं करना है, पहली टिप। दूसरा, रेंजिंग मार्केट मतलब एक रेंज में मार्केट है, मीन्स कि एक लेवल होते हैं जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो एक रेंज होती है मार्केट की। अगर उस रेंज में मार्केट है तो आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे ट्रेड को इग्नोर कीजिए। ये कंडीशंस आपको पहले चेक करनी है मार्केट की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट। अब सवाल ये था किस मार्केट में घुसे। भाई देखो, आप किसी भी मार्केट में हो सकते हैं। हो सकता है आप ऑप्शन में हो सकता है आप इक्विटी में हो सकता है आप फ्यूचर में हो, ठीक है, हो सकता है आप फॉरेक्स में हो, ठीक है। फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। पहले ही मैंने सोच के रख लिया भाई यहाँ जाएगा, अब वहाँ ट्रेड लगा के रख दी, नहीं गया तो लॉस, गया तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक है। फॉरेक्स आपको अच्छे से पता है, फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा बात करूँ आपसे तो वो है इक्विटी। इक्विटी मार्केट आपको पता है, स्टॉक्स वगैरह और ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत सारे चीज़ें आपस में मिलके, तो इंडिया में ज़्यादातर होती है ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह। तो हम बात करेंगे फॉरेक्स की। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी एक मार्केट आप चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ फॉरेक्स मार्केट को। फॉरेक्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मार्केट है अगर आप ढंग से इसे समझो तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब
वो है एंट्रीज। अब भाई एंट्री कैसे लें? यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, पुल बैक, ब्रेकआउट या क्रॉस ओवर। ठीक है, या तो मार्केट पुल बैक कर रही हो, मीन्स पुल बैक का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने कोई ट्रेड लेने की सोची, वो ट्रेड रेजिस्टेंस पे जाके टच हो गई और वहां से वो वापस रिटर्न आ रही है। ठीक है, तो दैट इज पुल बैक, वापस आना। ठीक है, अगर उसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, मीन्स कि एक बड़ी कैंडल ने, एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया और ऊपर को चलने लग गई, ठीक है, तो उसे क्या बना दिया? सपोर्ट बना दिया। वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, तो वो हुआ आपका ब्रेकआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मीन्स कि ये आपको ज़्यादातर क्रॉस ओवर जो मिलेगा ये आपको मिलेगा ईएमए। ठीक है, जब भी आप ईएमए लगाते हैं, ठीक है, तो ईएमए में जब क्रॉस ओवर्स होते हैं तो उस क्रॉस ओवर से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई हुई है, चैनल में जाकर जरूर देखिए, क्रॉस ओवर के ऊपर बहुत बेहतरीन एक मैंने इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करा है, जो क्रॉस ओवर होने पे 330 का फॉर्मूला है, वो क्रॉस ओवर होने पे बहुत गजब रिजल्ट देता है, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए समझ आ गई आपको तीन चीज़ें, एंट्रीज कैसे लेनी है। अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस। भाई स्टॉप लॉस कैसे ले और टारगेट कैसे ले? देखो, परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस या फिर अवे फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने परसेंट लॉस करना है, आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने क्या कहा? रिस्क मैनेजमेंट 1:3 ऑफ कैपिटल, 1 से 3%। या तो आप 1% लॉस करो या तो फिर आप 3% लॉस करो। परसेंटेज ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि आपको परसेंट चूज करना पड़ेगा। मीन्स मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 1% लॉस करूँ और 2% में प्रॉफिट लूँ, तो टारगेट में हमें 2% तो प्रॉफिट को लेके चलना है और 1% हमें लॉस को लेके चलना है। समझ गए? 1% लॉस को लेके चलना है और टारगेट में क्या लेके चलना है? 2% प्रॉफिट को। ठीक है, अगर आप उल्टा लेके चले, यहाँ 2% तो लॉस हो रहा है, 1% प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई आप तो लॉस में ही हो ना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कहा है कि टारगेट वाले में ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो 2% के आसपास पहुंच गया है, जितना आपने सोचा था, लेकिन आपने मार्केट को देखा कि भाई मार्केट तो 2% से भी ऊपर जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? ऊपर, 3% पे जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपने 1% पे यहाँ लॉस सिलेक्ट किया था, अब उसको उस 2% पे ले आना है, मीन्स ट्रेलिंग कर देनी है उस स्टॉप लॉस की, ताकि जो 2%, ताकि अगर मार्केट ऊपर ना जाके वहीं वापस नीचे आ जाए, तो वो 2% तो आपका है ही है ना, वो 2% तो कहीं नहीं गया। उसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। समझ गया आप? तो दोस्तों, दैट्स ऑल, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक बायो में मिलेगा, प्रोफाइल में जाके आपको फ्रंट पे मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। उस पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए डालता रहता हूँ जो डेली लाइफ में आपके कहना कि काम आएगी ट्रेडिंग में। और इसके अलावा सिग्नल्स मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।